परमात्मा प्रकृति में लीन है। जैसे तिल में तेल, वैसे इस सारे संसार में परमेश्वर है। प्रकृति की पूजा परमात्मा की पूजा है, ईश्वर की पूजा है। हम सबको प्रकृति का संरक्षण करना आवश्यक है। यह संदेश भारत से सदियों से आ रही है। पूरी दुनिया को भारत ने दिया है यह संदेश। यहाँ के पर्वत में परमात्मा है, नदियों में परमात्मा है, वृक्षों में परमात्मा है, सूरज चांद में हमने परमात्मा को देखा, जानवरों में देखा, जीव जंतु में देखा और इंसान में देखा, मनुष्य में भी हम देखते हैं परमात्मा। ऐसा जब एक सुंदर प्रकृति हमारी है, इसका संरक्षण की जिम्मे भी हमारे ऊपर है। तो हम हर एक व्यक्ति प्रकृति का संरक्षण का प्रतिज्ञा ले। तो भारत पर्यावरण के दृष्टिकोण से दुनिया का एक आदर्श देश बनके उभर आएगा। पूजा के नाम से हम नदियों में चुनरी चढ़ाते हैं, चूड़ियाँ लगा देते हैं, प्लास्टिक की फूलों को फेंक देते हैं। इन सब प्रदूषण से हमें अपनी नदियों को बचाना पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक अंधविश्वास है और अनभिज्ञता है। प्रकृति की पूजा भाव से होता है। अपने हृदय में भाव रखें और उसके शुद्धता को हम बरकरार बनाए रखें, तो हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। हमारे देश में 7 लाख गांव हैं। हर गांव की तालाब यदि शुद्ध जल का, पवित्र जल का स्रोत बन जाए, देश में कहीं भी पानी के लिए हाहाकार नहीं हो सकता। स्वाभिमान जगाने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें स्वाभिमान जगानी पड़ेगी। स्वाभिमान का एक अंग है हमारी संस्कृति को हम पहचानें और उसको आदर करें। और हमारी संस्कृति यही है, वृक्षों को, नदियों को पूजनीय मानना, पेड़ पौधों को पूजनीय मानना, पशु पक्षियों को पूजनीय मानना। हर घर में तुलसी तो रखते ही हैं, हर आंगन में तुलसी का पौधा हम लगाते ही हैं। ऐसे हर व्यक्ति 5-5 पौधे लगाना शुरू कर दें। हम अपने जीवन में बड़े बड़े वृक्ष लगाएं, 5 बड़े वृक्ष लगाएं जो हमारे जीवन काल के भी उपरांत जीवित रह सके, तो हम अमरत्व को प्राप्त करेंगे। आपने सुना होगा विदुर ने अश्वत्थ वृक्ष लगाया, तो वो आज भी है, 5000 साल के बाद भी वो विदुर के वृक्ष है। इस तरह से हर पवित्र क्षेत्र में भी एक एक वृक्ष स्थल वृक्ष करके होता है। आप दक्षिण भारत में किसी भी मंदिर में जाइए, हर मंदिर का अपना विशेष स्थल वृक्ष होता है। वहाँ तीर्थ कुंड भी होते हैं, जल की स्रोत भी होते हैं। ऐसे ही हम हर गांव को एक पवित्र गांव बनाएं, समृद्ध गांव बनाएं। शहर के हर मोहल्ले को शुद्ध रखें, वहाँ वृक्ष अवश्य लगाएं और पौधों को हम संरक्षण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। वो इस श्रेष्ठ काम में लगे। भारत के 1 करोड़ लोग जुटकर इस वृक्ष यज्ञ में या प्राकृतिक यज्ञ में लगे हुए हैं। ये 130 करोड़ भारतवासी सब इसका अनुकरण करें। इन्हीं आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद।